हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले होंगे गाइस। तो गाइस, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू प्रोडक्ट। अब वो न्यू प्रोडक्ट कौन सी पद्धति का है? वह होम्योपैथिक पद्धति का एक न्यू प्रोडक्ट है जिसका नाम सेप्टिगो है। तो दोस्तों, सेप्टिगो जो है एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट है और यह गोयल होम्यो का एक बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है और ओरिजिनल प्रोडक्ट है। मैं आज इसको आप लोगों के समक्ष क्यों ला रहा हूँ? थोड़ा सा ये लेट हो गया इस प्रोडक्ट के बारे में वीडियो बनाने पर। क्योंकि क्या होता है कि अब ब्याज का जो समय है वो काफ़ी कम हो गया है। हालांकि ब्याज तो अब चलती रहती है लगातार, अब कोई ब्याज का सीज़न नहीं बचा हुआ है, मगर अब ब्याज कम हो गई है। मगर फिर भी ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ तो आपको कभी ना कभी ये वीडियो अच्छी तरीके से वर्क करने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जैसा कि नाम लिखा हुआ है सेप्टिगो, तो इसका अगर हम लोग इसका प्रिस्क्रिप्शन नेम जाने तो SEPTIGO होता है। मतलब अगर हम लोग इसको तोड़ करके देखें तो इसमें लिखा हुआ है सेप्टिक प्लस गो या सेप्टिगो, मतलब सेप्टिक को ये हटाता है। सेप्टिक मतलब क्या होता है? सड़न। अब वह सड़न शरीर के कहीं पर भी भाग में हो सकती है, किसी भी हिस्से में हो सकती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे खुरपका मुँह पका हो गया तो वहाँ पर सेप्टिक हो गई है, या हम लोग कहें लंपी स्किन डिसीज़ हो गई है तो वहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स हैं या जो गांठें हैं वो फट गई हैं, फूट गई हैं, उनसे पस निकल रहा है तो वहाँ भी सेप्सिस हो गई है, तो वहाँ भी अच्छा काम करेगा ये, ठीक है। बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है, बच्चेदानी से सफ़ेद सफ़ेद मवाद बाहर आ रहा है, या हम लोग कहें बदबूदार मवाद बाहर आ रहा है, जिसको सब लोग कहते हैं सफ़ेद सफ़ेद मैल छाट रही है हमारा जानवर, या इस प्रकार से, तो वहाँ पर भी ये अच्छा काम करता है। उसके साथ और कहाँ पर अच्छा काम कर रहा है? जैसे आपका पशु हीट में नहीं आ रहा, उसकी जो हीट साइकिल है वो इरेगुलर है, या आपके पशु की जो बच्चेदानी की सफाई अच्छे से नहीं हो पाई है, जिसके कारण आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, या वहाँ पर बच्चेदानी में सेप्सिस बनी थी या सड़न हुई थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने एंटीबायोटिक का यूज़ करवा दिया, वहाँ पर एंटीबायोटिक की वजह से जो सेप्सिस थी या हम लोग कहें जो मवाद था वो सूख करके वहाँ पर बच्चेदानी की इनर लेयर पर लग गया है, जिसके कारण कुछ न कुछ रजोवृत्ति में हम लोग कहें या फर्टिलिटी में कमी आ गई है। तो उन सभी जगह पर सेप्टिगो का एक बहुत ही अच्छा काम, मतलब खुरपका मुँह पका हो उसकी सड़न हो वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है, लंपी स्किन डिसीज़ की सड़न हो वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है, बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है, मतलब मेट्राइटिस हो गई है या पायोमेट्रा हो गया है, मतलब जहाँ पर बच्चेदानी में सूजन आ गई है, या बच्चेदानी में पेशाब के माध्यम से कुछ सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है, या सफ़ेद और पीला पीला आ रहा है, या इस तरीके की बदबूदार चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं उसको मेट्राइटिस या पायोमेट्रा है, या हम लोग उसको हिंदी में कह सकते हैं बच्चेदानी की सोत हो गई है वहाँ पर। तो उन सब जगह पर ये अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके जानवरों पर कहीं पर भी फोड़ा हो रहा है शरीर में तो वहाँ पर भी आप इसको दे सकते हैं, ये अच्छा काम करेगा। फोड़े के साथ अब फोड़ा बाहर है तो भी अच्छा काम करेगा। अगर फोड़ा कहीं अंदर है यानी स्मूथ मसल्स पे कहीं पर फोड़ा है, जैसे कहीं पर रूमन पे कहीं पर फोड़ा हो गया है, या पेट में कहीं फोड़ा हो गया है, या आंतों में कहीं फोड़ा हो गया है, या मूत्र मार्ग पर कहीं पर भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, या बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या बेल निकल रही है आपके पशु की, तो वहाँ पर भी ये सेप्टिगो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है पायरोजीनियम, पल्सटिला, सेकलकोर, हेलोनियास, सीपिया एंड सलीसिया। तो अगर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इनकी बात करें, क्योंकि अभी तक ये जो हमने आपको यूज बताए हैं ये जर्नल यूजेस बताए हैं, अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इनके जो यूज़ हैं, जैसे पायरोजीनियम का क्या यूज है, तो पायरोजीनियम सेप्टिक में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब वह शरीर कहीं पर भी सेप्टिक हो, और दोस्तों सेप्टिक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सेप्टिक का मतलब होता है सड़न। तो शरीर में कहीं पर भी सड़न हो, कहीं पर भी फोड़ा हो, कहीं पर भी मवाद बन रहा हो, आप वहाँ पर सेप्टिगो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है पल्सटिला। तो पल्सटिला क्या करता है? जैसे आप लोग जानते होंगे कहीं पर प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस हो गया है जानवर को, या जानवर को जो हीट साइकिल है जानवर की जो 21 दिन में रिपीट करनी चाहिए वो 21 दिन में ना रिपीट करके 10-12 दिन में आ गई है, या 3-4 महीने में चली गई है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करता है पल्सटिला। तो वहाँ पर भी हम लोग दे सकते हैं। या उसकी रजोवृत्ति में कमी हो गई है। रजोवृत्ति में कमी क्या मतलब क्या है कि वो जानवर आपका हीट में नहीं आ रहा, पिछली बार हीट में आया है, 2-3 ब्याज चुका है, मगर अब वो हीट में नहीं आ रहा है,
या हम लोग कहें रुक नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी पल्स टिला का एक बहुत ही अच्छा यूज़ मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है सीकल कोर। तो सीकल कोर को अगर हम लोग देखें तो यह आंतरिक भागों में जलन पर वर्क करता है। अब वो आंतरिक भाग कौन से हैं? तो आंतरिक भाग म्यूकोसा मेम्ब्रेन के आंतरिक भाग, मतलब म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या होती है? जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। अब स्मूथ मसल से म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनी होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की सारी मेम्ब्रेन बनी होती हैं। अगर वहाँ पर कहीं पर भी जलन हो रही है, आपके पास को पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, आपके पास को पानी पीने में दिक्कत हो रही है, आपके पास को खाना खाने में दिक्कत हो रही है, आपके पास को स्टूल पास करने में दिक्कत हो रही है, आपके पास का जो गोबर आ रहा है उसके साथ हल्का सा वाइटिस पैचेस आ रहे हैं, या वहाँ पर हल्की सी मवाद के कुछ स्लेस में आ रहे हैं, या हम लोग कहें कुछ सफ़ेद सफ़ेद थक्के आ रहे हैं आंतों में इन्फेक्शन के कारण, तो वहाँ पर भी आप इस प्रोडक्ट को लेकर के एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है हेलोनियास। यह प्रमुख रूप से जानवरों की कमजोरी, एनीमिया, इन सब चीज़ों पर वर्क करता है। अब जानवरों में कमजोरी, एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब जानवर ब्याता है तो वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है, जानवर का शरीर हल्का हो जाता है, और जो जानवर के दबे हुए अंग होते हैं जैसे रूमेन होता है, लीवर होता है, जो स्ट्रेस होता है वो और बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जानवर स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। कभी कभी जानवर क्या होता है कि वहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, या हम लोग कहें जैसे ही जानवर ब्याया उसको तुरंत क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट करना होता है, और ब्याते समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करना होता है, इस प्रकार के हार्मोन को सिक्रेशन करना होता है, और प्रोजेस्टेरोन लेवल को क्या करना होता है, कम करना होता है, जिससे क्या होता है, ईजिली ब्यात हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर ये सेप्टिगो जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है सीपिया। तो अगर हम लोग सीपिया की बात करें तो यह मादा पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मादा पशुओं के लिए कैसे? मतलब बच्चेदानी में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी प्रकार की सूजन आ गई है, या कुछ भी हो गया है, तो आप वहाँ पर सेप्टिगो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीपिया पड़ा हुआ है। और सीपिया का जो मेन वर्क होता है वह बच्चेदानी की सोथ, और जैसे हम लोग देखते हैं बेल वगैरह निकल रही है तो वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। या हम लोग कहें ब्याने के बाद जब जानवरों में आप लोग देखते हैं कि जो जानवरों के जननांगों में अत्यधिक खुजली होती है, या हम लोग कहें वहाँ पर कुछ गंदगी होने की वजह से इचिंग होती है, या खुजली हो रही है, या जलन हो रही है उनको मूत्र प्रवाहित करते समय, तो वहाँ पर भी सीपिया का एक बेहतरीन रोल दोस्तों देखने को मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पड़ा हुआ है सलेसिया। तो सलेसिया में क्या है कि पेशाब के दौरान सफ़ेद और जलन पैदा करने वाला ल्यूकेरिया, मतलब आप लोग देखते होंगे जब जानवर ब्याता है तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हल्के से कट लग जाते हैं, क्योंकि वो वेजाइना से जब बच्चा निकलता है बाहर तो वहाँ पर एक्सपेंड होने के कारण, या हम लोग कहें वेजाइना का बहुत ज़्यादा मुंह खुलने के कारण, क्योंकि बच्चा का क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी हेल्दी होता है, तो वहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, या हम लोग कहें इनर म्यूकोसा होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, या हम लोग कहें मूत्रमार्ग की, वहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ खिंचाव आ जाते हैं। अब वो खिंचाव चाहे बच्चे की वजह निकालने की वजह से आ रहे हैं, या बच्चा निकलने की वजह से आ रहे हैं, या बच्चा मर गया है वहाँ पर उसको निकालने की वजह से आ रहे हैं, या कोई हुक लगने की वजह से आ रहे हैं, ये डॉक्टरों को नाखून लग गया है उसकी वजह से ये इस प्रकार के इन्फेक्शन हो रहे हैं, या बच्चेदानी में जो आवर जमी हुई है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन सभी वजहों पर भी सेप्टिगो एक अच्छा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, इस पर एक प्रोडक्ट के कम से कम 40 से 50 उपयोग होते हैं। तो मैंने आपको मैक्सिमम उपयोग बता दिए हैं जितने आपके पशुओं में कारगर होने चाहिए थे। तो आई होप आपको अच्छा रहेगा, ये प्रोडक्ट लेना अच्छा रहेगा। ये प्रोडक्ट दोस्तों 200 ml की पैकिंग पे आता है, और अगर हम लोग इसकी डोज की बात करें तो ये बड़े पशु हैं। बड़े पशु कौन से हैं? जैसे गाय हैं, भैंसें हैं, वहाँ पर आप लोग इसको 5 ml दे सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप वहाँ पर 5 ml न दे करके आप वहाँ पर 3 ml डोज दिन में कम से कम 4 बार दे सकते हैं। क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाएँ होती हैं वह डोज पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वह फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट होती हैं। फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति, मतलब आप कितनी बार उनको दिन में दे रहे हैं उन पर ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। अगर इसकी एमआरपी की बात करें दोस्तों तो इसकी एमआरपी जो होती है 200 ml की वो होती है 240 रुपया। तो अगर हम लोग देखें तो एमआरपी भी इसकी इकोनॉमिकल है, होम्योपैथिक प्रोडक्ट है। इसके अतिरिक्त लाभ क्या क्या है देने में? देखिए दोस्तों, इसको ये एकदम सेम यूट्रोजन की तरीके प्रोडक्ट है, क्योंकि यूट्रोजन में कुछ प्रोडक्ट जो पड़े हुए हैं जैसे सलेसिया पड़ा हुआ है, सीपिया पड़ा हुआ है, पायरोजिनियम पड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर भी वो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो ये ब्याज के बाद, ब्याज के पहले भी अच्छा रिजल्ट करते हैं, कम दवा में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, थोड़ी दवा में बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवा है तो क्या हुआ, ये रिजल्ट अच्छे देती है। तो अब इसके बाद और क्या क्या इसके अतिरिक्त लाभ हैं। आप इसको ईजिली दे सकते हैं अपने जानवर को, थोतने में डाल सकते हैं या रोटी में मिलाकर दे सकते हैं, या गुड़ में मिलाकर आप इस दवा को दे सकते हैं, जिससे आपका पशु आराम से इस दवा को खा सकता है या ले सकता है। अगर आप यह प्रक्रिया नियमित रूप से करते हैं तो वास्तव में दोस्तों ये मेरा आजमाया हुआ प्रोडक्ट है। चाहे बच्चेदानी इन्फेक्शन हो, या जानवर आपका 10 से 12 दिन ब्याह चुका है, ब्याह हो चुके हैं, जानवर आपका दाना चारा कम कर रहा है, क्योंकि बच्चेदानी में जब इन्फेक्शन होगा, मतलब बच्चेदानी में जब फोड़ा होगा, हम लोग बच्चेदानी के इन्फेक्शन को बच्चेदानी का फोड़ा कंसीडर करते हैं। तो जब बच्चेदानी के में फोड़ा होगा या इन्फेक्शन होगा तो जानवर क्या करेगा, वो चारा नहीं खाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फीवर आ जाएगा, एनोरेक्सिया हो जाएगी, इस तरीके की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि जानवर में आपके दूध कम हो जाए। अगर हम लोग और ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन सीवियर हो जाए। जब इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, फिर बच्चेदानी तो इन्फेक्टेड हो ही रही है, फिर वहाँ पर मैस्टाइटिस के चांसेस भी बन जाते हैं। मैस्टाइटिस मतलब क्या होता है दोस्तों, थनैला होता है। तो वहाँ पर भी अगर मेट्राइटिस हुई है और उसके साथ मैस्टाइटिस हुई है तो वहाँ पर भी सेप्टिगो का अच्छा उपयोग मिला है देखने को। वहाँ पर सेप्टिगो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे रही है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है कि हम लोग जानवर का, जैसे मान लीजिए मूत्र मार्ग से सफ़ेद सफ़ेद कुछ आ रहा है या लाल लाल कुछ आ रहा है, तो हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं कि अरे वो सफाई हो रही है, वो गंदगी निकल रही है। हाँ, वो गंदगी तो निकल रही है, मगर वो क्या है, इन्फेक्शन के प्राइमरी चांसेस हैं। मतलब हम लोग कहें वो प्राइमरी संकेत होते हैं इन्फेक्शन के। तो हमें तुरंत क्या करना है, जागरूक होना है और तुरंत यहाँ पर सेप्टिगो का यूज़ करना है ब्याज के बाद। तो ब्याज के बाद आप सेप्टिगो को कम से कम 200 ml की शीशी तो दे ही सकते हैं, तो आपको ये देना ही चाहिए। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी आ रही है, आपका पशु कहीं पर भी बीमार हो रहा है, आप के क्षेत्र में उचित पशु चिकित्सक नहीं है, या हम लोग कहें जो आप पशु चिकित्सक को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकारी पशु चिकित्सक को देखिए। अब वो सरकारी पशु चिकित्सक चाहे वेटनरी ऑफिसर हो सकते हैं, चाहे चीफ वेटनरी ऑफिसर हो सकते हैं, चाहे पशुधन प्रसार अधिकारी हो सकते हैं। इन्हीं से आपको अपना पशुओं का इलाज करवाना है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, योग्य होते हैं। इन लोगों को पता होता है कि कहाँ पर कौन सी दवा देनी है और किन किन दवाओं को वहाँ पर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, डॉक्टरों की अज्ञानता के कारण, अबूझता के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा पढ़े लिखे डॉक्टरों को प्रेफर करना है। तो आप फार्मासिस्ट, वेटनरी फार्मासिस्ट को भी प्रेफर कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को दिल से सपोर्ट करना है, बहुत सारा प्यार देना है और दोस्तों अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, इतना आपका इम्पोर्टेंट समय लेने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।